अभी जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह ये होता है कि सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो है बैक्टीरिया, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो है ह्यूमंस। तो बैक्टीरिया किस तरह बनती है, ह्यूमंस किस तरह बनती है, क्या क्या चीज़ें मिलकर इनको बनाती है, तो इस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें टोटल जो लेवल्स है वो है 8 लेवल्स है। तो हम फर्स्ट लेवल से शुरू करते हैं, लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 1 में क्या क्या आते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्लस एटम आते हैं। एटम होता क्या है ये तो सबको पता होगा, 9th क्लास में तो सबको पता होगा कि एटम किसे कहते हैं। एक होता है न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स और शेल्स होते हैं, तो इसे एटम कहते हैं। एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसे कहते हैं कि एटम किस चीज़ से बना है, तो एटम किस चीज़ से बना है, न्यूक्लियस से बना है। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन तीनों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं और पूरे चीज़ को एटम कहते हैं। तो फर्स्ट लेवल क्या हुआ, लेवल नंबर 1 इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम। फिर अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी जो कि है मेनली 16 काइंड्स ऑफ एलिमेंट से बनी है। 16 एलिमेंट से बनी है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड कितने हैं, वो है 123 एलिमेंट्स। लेकिन ह्यूमन बॉडी कितनी एलिमेंट से बनी है, 16 से बनी है। और इन 16 में फिर जो 6 है, फर्स्ट 6 वो 99% ह्यूमन बॉडी को बनाती है, और बाकी जो 10 एलिमेंट्स है वो 1% ऑफ द ह्यूमन बॉडी को बनाती है। तो वो 6 एलिमेंट्स कौन कौन से है, वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। और ये 10 एलिमेंट्स जो है उसमें फिर कैल्शियम पोटाशियम आ जाती है, सल्फर आ जाती है, सोडियम आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी जो वो 16 एलिमेंट से बनी है, उसमें 6 एलिमेंट जो है वो 99% ऑफ द ह्यूमन बॉडी बनाती है, और 10 एलिमेंट्स जो है वो 1% बनाती है। इसी तरह इसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और आयोडीन इसमें आ जाता है, माइनर एलिमेंट जो है। फिर लेवल नंबर 2 जो है वो है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, यही एटम्स जो है वो आपस में बॉन्ड्स बनाती है और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। ह्यूमन बॉडी में फिर 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स है, एक है माइक्रोमोलिक्यूल्स
और दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसको अगर हम सादा अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो माइक्रो छोटे मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल्स है। इसको हम इसी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि माइक्रो जो है वो डिग्रेड नहीं होते, ये छोटे पार्टिकल्स है, ये इससे और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इस तरह ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसको हम ब्रेक डाउन इसकी नहीं कर सकते, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया। फिर उसके साथ मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, उसमें अगर हम ग्लाइकोजन आ जाए तो उसमें बहुत से ग्लूकोज कंबाइन होके ग्लूकोज कंबाइन होके ग्लाइकोजन बनाता है। तो इस मैक्रो मॉलिक्यूल को हम इसकी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इस मैक्रो से हम दोबारा ग्लूकोज बना सकते हैं जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल है। मतलब हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स की हम ब्रेक डाउन करें तो वो दोबारा माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल्स की जो एग्जांपल्स है उसमें प्रोटीन भी आ जाती है और लिपिड्स भी आ जाती है, और ग्लूकोज के साथ यहाँ पर अमाइनो एसिड्स भी आ जाते हैं। इसके बाद लेवल 3 पर हमारे साथ है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज किस चीज़ को कहते हैं? ऑर्गेनेलीज हमारे पास एक सेल है बेसिकली, अगर तो उसके सेल वॉल है, उसमें साइटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में हमारे पास फिर छोटे छोटे चीज़ें होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इसको ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो ये लेवल 3 ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये लेवल 3 पर आते हैं। हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्या करते हैं? ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या ये एमसीक्यूज है तो बेसिकली 6-7 क्लास से शुरू होकर एमएससी तक आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन क्या है, वो एनर्जी प्रोडक्शन है, एनर्जी पावर हाउस कहते हैं सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर उसके बाद आ जाते हैं लेवल 4। लेवल 4 में हमारे पास क्या जाता है? सेल्स आ जाते हैं। अब ऑर्गेनेलीज जब मिल जाते हैं बहुत सारे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सेल्स, वो मेम्ब्रेन उसमें आ जाता है, साइटोप्लाज्म मिलकर सेल्स बनाते हैं। सेल्स को हम बेसिक की क्लासिक डिफिनीशन यही है कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। इसको हम सेल कहते हैं, और सेल इन्हीं चीज ऑर्गेनेलीज से बना होता है। फिर उसमें होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होती है, उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है, ये हमने पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किए हैं कि खैर, और मल्टीसेलुलर भी होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बनी होती है और मुख्तलिफ फंक्शंस करती है नॉर्मली, उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। और कुछ लाइक बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर से बनी होती है, लेकिन जिस तरह ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, ये मल्टीसेलुलर में आ जाती है। तो ये वो लेवल 4 हमारे साथ। फिर आ जाता है लेवल 5। लेवल 5 में क्या होता है? लेवल 5 में आ जाते हैं हमारे पास टिश्यू। सेल्स कंबाइन इन द फॉर्म टिश्यू। सेल्स कौन से सेल्स कंबाइन फॉर्म टिश्यू? इसमें वो सेल्स जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शन में एक जैसे हो। स्ट्रक्चर प्लस वो सेल जो स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन उनका एक जैसा हो, सेम हो, तो वो कंबाइन इन फॉर्म टिश्यू, और वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू की एग्जांपल के लिए ये लेते हैं कि ग्लैंडुलर टिश्यू, लाइक एक ग्लैंड है
ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंड किसे कहते हैं? वो पार्ट हमारी बॉडी का जो कि कुछ सिक्रीशंस पैदा करे। सिक्रीशंस क्या होती है? कुछ लिक्विड सब्सटेंस पैदा करे, उसको ग्लैंड कहते हैं उस टिश्यू को। और इसके साथ हम प्लांट्स में अगर एग्जांपल लेते हैं तो वो मीजोफाइल टिश्यू, वो टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस करे, लाइट की मदद से खुराक बना सके, वो मीजोफिल टिश्यू होती है प्लांट्स में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेवल नंबर 6। और लेवल नंबर 6 में क्या इंक्लूड करते हैं हम? लेवल नंबर 6 में हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गन्स। लेवल नंबर 6 पर हमारे साथ आ जाते हैं ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स किस तरह बनते हैं? टिश्यू हैविंग सेम फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर आर कंबाइंड एंड फॉर्म ऑर्गन्स। ऑर्गन्स और की एग्जांपल्स क्या होती सकती है? वो है स्टमक। स्टमक में अब 2 किस्म के टिश्यू से बना होता है। एक होता है एपिथेलियल और मस्कुलर। एपिथेलियल टिश्यू की क्या फंक्शन होती है? वो है सिक्रीशंस। सिक्रीशन क्या करती है? ये एसिड सिक्रीट करती है और फूड की एब्जॉर्प्शन में हमें मदद करती है। और इसके साथ मस्कुलर टिश्यू क्या करती है? वो ग्राइंडिंग में हमें मदद करती है। जैसे कि हमें मालूम है कि जो हमारा स्टमक होता है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करती है, वो ग्राइंडिंग मूवमेंट करती है, और जो हमारा खुराक है वो उसको दबाती है ताकि वो एब्जॉर्ब छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो, वो एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। तो ये हमारे पास आ गया लेवल नंबर 6 में। ऑर्गन में इसी तरह हार्ट भी आ सकता है, ब्रेन वगैरह लेवल्स में ऑर्गन में आ जाते हैं। अब है हमारे पास लेवल नंबर 7। लेवल नंबर 7 में हमारे पास आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। अब मुख्तलिफ ऑर्गन्स कंबाइन इन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। 2, 3, 4 ऑर्गन्स कंबाइन, वो एक साथ जुड़ जाते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। किस तरह? लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैं एग्जांपल दूंगा उसके साथ, तो उसमें समझने में आसानी होगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किसे कहते हैं? हार्ट, इसमें हमारा दिल आ जाता है। आर्टरीज आ जाती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूवमेंट करता है। वेन्स आ जाती है जिसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड मूवमेंट करता है। उसमें कैपिलरीज आ जाती है जिसमें वो स्मॉल ब्लड वेसल होते हैं जहाँ पर डिफ्यूजन होती है न्यूट्रिएंट्स की इनटू द सेल एंड इनटू द वेसल्स। तो ये सारे कंबाइन होके एक सिस्टम बनाती है, ऑर्गन सिस्टम। वो है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कंबाइन इनटू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है। इसके साथ ही हमारे पास लेवल नंबर 8 है, जो कि यहाँ पर लास्ट लेवल दिया है, वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिल जाए तो वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है, एक जानदार चीज को बनाती है। ऑर्गेनिज्म किस तरह हो? इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है। CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्लस CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस रिस्पायरेटरी सिस्टम प्लस urinary system, they all combine and form an organisms। अब ऑर्गेनिज्म से आगे की जो क्लासिफिकेशन है वो इस टेबल में दिए हैं। अगर हम इस तरह करेंगे कि एक स्पेसिफिक एरिया है और उसमें ह्यूमंस की पॉपुलेशन, ह्यूमंस की नंबर को काउंट करते हैं कि यहाँ पर 20,000 लोग रहते हैं, यहाँ पर 30,000 लोग रहते हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। अब अगर हम कहेंगे कि नहीं, ये स्पेसिफिक जगह है, इसमें हम ह्यूमंस 20,000 है और इसमें जो भेड़ बकरियां है वो 10,000 है, उसके साथ जो मुर्गियां है वो 2,000 है, तो उसकी
जब हम जानवर और इंसान को उसके साथ पौधे मुख्तलिफ पॉपुलेशन को काउंट करेंगे तो उसको हम फिर कम्युनिटी कहेंगे। फिर अगर कम्युनिटी और उसके साथ जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब ये टेबल है मेरे साथ ये बॉल पॉइंट है, ये कैमरा है, ये मोबाइल है, इसको हम साथ काउंट करेंगे तो फिर उसको हम इको सिस्टम कहते हैं। और मुख्तलिफ इको सिस्टम जो कि दुनिया में है वो शायद कंबाइन हो जाए तो उसको बायोस्फीयर कहते हैं। इस तरह आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं और इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसकी और एक्सप्लेनेशन कराऊंगा।